तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि प्रोमिसेस क्या होते हैं जावा स्क्रिप्ट में, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और उसका यूज क्यों किया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और प्रोमिसेस काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, साथ में उसको एक एग्जांपल के साथ कोड के साथ समझेंगे कैसे उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे उसको उसके सिंटैक्स को राइट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि प्रोमिसेस क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में। तो जावा स्क्रिप्ट में प्रोमिसेस की अगर हम बात करें तो प्रोमिसेस का यूज जावा स्क्रिप्ट में जो हेल्प फंक्शन होता है, कॉल बैक हेल होता है, उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। कॉल बैक हेल क्या होता है, जैसे मल्टीपल फंक्शंस को हम वन बाय वन अनदर के, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरे फंक्शन को कॉल करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, तो वहाँ पे कॉल बैक हेल एराइज होता है, क्रिएट होता है। तो उसी को रिमूव करने के लिए हम प्रोमिसेस का यूज करते हैं। एक्चुअल में प्रोमिसेस क्या होता है, प्रोमिसेस आर यूज टू हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशन इन ए जावा स्क्रिप्ट। जो प्रोमिसेस होता है एसिंक्रोनस जो ऑपरेशंस होता है उसको हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने ऑलरेडी एसिंक्रोनस क्या होता है, जैसे हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जैसे हम और कोई किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और जैसे कोई काम वन बाय वन हो रहा है, तो इसमें एसिंक्रोनस का काम क्या है कि सिंक्रोनस का काम क्या होता है, जैसे कोई काम हमारा जिसमें हमने किसी फंक्शन पे सेट टाइम आउट फंक्शन हमने लगा दिया है, जैसे 2 मिली सेकेंड का, 3 मिली सेकेंड का, तो हमारा जो वो फंक्शन है आफ्टर 2 मिली सेकेंड या 3 मिली सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होगा और उसका आउटपुट उसके बाद ही आएगा। तो उसके पहले जो काम, जैसे उसके बाद जो काम रहता है, उसके पहले जो काम है तो वो उसका वेट नहीं करता है। बैकग्राउंड में हमारा जो सेट टाइम आउट का फंक्शन चलता रहता है, साथ में दूसरा जो फंक्शन है वो भी अपना काम करता रहता है। तो यहाँ पे वेट नहीं करने की नीड है। जैसे सिंक्रोनस फंक्शन की बात करें तो उसमें अगर जब तक दूसरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, और एसिंक्रोनस में क्या है, आपको वेट नहीं करना पड़ता, बैकग्राउंड में वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो प्रोमिसेस हैंडल used to handle asynchronous operation in JavaScript. They are easy to manage when dealing with multiple asynchronous operations, where callbacks can create callbacks hell leading to unmanageable code. तो कॉलबैक को मैनेज करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। अगर हम जितने भी कॉलबैक्स होते हैं, कॉलबैक जो हेल हो गया उसको रिमूव करने के लिए हम प्रोमिसेस का यूज करते हैं। अगर हम प्रोमिसेस की बेनिफिट की बात करें तो इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी यहाँ पे होता है, इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, बेटर हैंडलिंग फॉर एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, बेटर फ्लो ऑफ कंट्रोल डिफिनीशंस इन एसिंक्रोनस लॉजिक, बेटर एरर हैंडलिंग यहाँ पे किया जाता है। ये प्रोमिसेस है 4 स्टेज, यहाँ पे टोटल 4 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज की बात करें तो फुलफिल होता है, और इसमें जो एक्शन रिलेटेड टू द प्रोमिसेस सक्सीड, अगर हमारा जो एक्शन है, जो हमारा ऑपरेशन है, अगर वो सक्सेस हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है तो हमारा फुलफिल हो जाता है। अदरवाइज अगर वो रिजेक्ट हो जाता है, किसी कारणवश फेल हो जाता है, तो हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है, जो ऑपरेशन है, वो रिजेक्ट हो जाता है। और थर्ड की बात करें तो पेंडिंग स्टेज होता है, प्रोमिसेस इज स्टिल पेंडिंग, जैसे नॉट फुलफिल और रिजेक्ट, अगर वो फुलफिल नहीं हुआ है, रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो वो पेंडिंग स्टेज में रहता है। और लास्ट में अगर हम बात करें सेटल्ड, प्रॉमिस हैज फुलफिल और रिजेक्ट में से कोई एक यहाँ पे चीज़ें हो गई हैं तो वो सेटल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें, जैसे हम किसी ट्रेन में अगर टिकट बुक करते हैं, जैसे हम तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं या जैसे भी या कुछ टाइम के पहले टिकट 1 to 2-3 डेज पहले किसी ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो टिकट है वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा वो टिकट अभी पेंडिंग स्टेज में है, कि अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है। जब तक हमारा टिकट कंफर्म या रिजेक्ट नहीं हुआ है तो तब तक यहाँ पे जो शो होता है, आपको मैसेज आएगा IRCTC की तरफ से कि अभी आपका जो टिकट है वेटिंग लिस्ट में है। वेटिंग लिस्ट में अभी कंफर्म ना ही कंफर्म हुआ है और ना ही रिजेक्ट हुआ है। जब यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर हो जाता है, आप सबको पता है 2 आवर्स के पहले, जैसे ट्रेन 3:30 बजे की है, 2 आवर्स के पहले आपका चार्ट प्रिपेयर होगा, तो उसमें फाइनल हो जाता है कि आपको सीट मिल गई है। अगर आपको सीट मिल गई है तो यहाँ पे क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये फुलफिल हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, मतलब आपको सीट मिल गई है, आपका जो यहाँ पे ऑपरेशन है फुलफिल हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है। अगर हो सकता है चार्ट प्रिपेयर हो गया और आपको वहाँ पे
टिकट नहीं मिला, आपको सीट नहीं मिली, तो वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, कि बोला जाता है ड्यू टू द सम प्रॉब्लम कि आपको सीट नहीं है और आपको सीट नहीं मिली है, तो वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो ऑपरेशन हो रिजेक्ट हो जाता है। और जब तक चार्ट प्रिपेयर नहीं होता है, उसके पहले की जो भी प्रोसेसिंग, जो भी स्टेज होता है, उसे पेंडिंग स्टेज बोलते हैं। और उसी को अगर हम टिकट के फॉर्म में बात करें, ट्रेन के टिकट के फॉर्म में बात करें, तो वेटिंग लिस्ट उसी को बोलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप प्रोमिसेस को समझना चाहते हो तो आप ट्रेन का एग्जाम्पल ले सकते हो, ट्रेन के टिकट का एग्जाम्पल ले सकते हो। काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि जब तक हमारा टिकट कंफर्म या रिजेक्ट नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ है, तो उसके पहले का जो स्टेज होता है पेंडिंग स्टेज होता है। जब हमारा चार्ट प्रिपेयर हो जाता है, तो अगर हमें टिकट कंफर्म हो गया, हमारा टिकट हमें सीट मिल गई है, तो वो फुलफ़िल हो जाता है। अगर नहीं मिला है तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, फेल हो जाता है, तो आपको सीट नहीं मिलती है। तो काफ़ी अच्छा एग्जांपल है जो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स होता है प्रोमिसेस का, उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले वेयर प्रोमिसेस, एक न्यू प्रोमिसेस हम क्रिएट करते हैं जो एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन के अंदर। और यहाँ पे रिजॉल्व और रिजेक्ट एक और ऑपरेशन, एक फंक्शन ही होता है, जो एक रिजॉल्व फंक्शन होता है, दूसरा जो रिजेक्ट फंक्शन होता है। और इस सिंटैक्स इसका होता है कुछ फंक्शन इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, कोड के फॉर्म में समझते हैं कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें काम करने वाली हैं। वेयर प्रोमिसेस, हमने एक प्रोमिसेस क्रिएट किया है यहाँ पे इक्वल टू न्यू प्रोमिसेस, और उसके अंदर हमने एक फंक्शन को कॉल किया, एक फंक्शन को क्रिएट किया है। और उस फंक्शन के अंदर हमने एज ए आर्गूमेंट, एज ए पैरामीटर, दो फंक्शन को यहाँ पे हम पास करने वाले हैं। पहला जो फंक्शन हो गया हमारा रिजॉल्व हो गया, और दूसरा जो हमारा हो गया यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे कॉन्स एक्स और कॉन्स वाई के नाम से मैंने अपना ही नाम यहाँ पे क्रिएट किया है, रवि यादव, और वाई को भी मैंने रवि यादव दे दिया। तो यहाँ पे एक कंडीशन हम लगाएंगे, अगर इफ़ x इक्वल टू वाई, अगर रवि x और y दोनों बराबर हैं, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर दोनों सेम यहाँ पे नहीं है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हो गया। और सबसे पहले प्रोमिसेस को क्रिएट करने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद, हम इसके बाहर क्या करेंगे, जो भी हमारा आउटपुट को दिखाने के लिए हम एक डॉट देन मेथड का यूज करते हैं। अगर हमारा फंक्शन रिजॉल्व हो जाएगा तो हम यहाँ पे प्रॉमिस डॉट देन फंक्शन का यूज करते हैं, उसके अंदर भी एक फंक्शन को कॉल करते हैं। अगर हमारा फंक्शन रिजेक्ट हो जाता है तो हम डॉट कैच फंक्शन का यहाँ पे यूज करते हैं, डॉट देन मेथड का यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले एक दूसरा एग्जांपल है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। उसके बाद इसका देखते हैं कि आउटपुट क्या आने वाला है। तो हमने इसको कमेंट कर दिया और हमने जो यहाँ पे क्रिएट किया है। और सबसे पहले अगर हमारा रिजॉल्व हो जाता है फंक्शन कि ट्रू हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, डॉट देन मेथड का यूज करते हैं कि इसके आउटपुट को दिखाने के लिए कि ये ऑलरेडी, अगर हम डॉट देन का यूज नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा फंक्शन यहाँ पे रिजॉल्व हो चुका है कि नहीं रिजॉल्व हो गया है। और डॉट कैच का यूज करते हैं कि हमारा फंक्शन अगर रिजेक्ट हो गया है तो वो डॉट कैच की यूज से हम उसके आउटपुट को दिखा सकते हैं कि हाँ हमारा फंक्शन यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। तो चलो इसको सेव करते हैं, उसके आउटपुट को देखते हैं यहाँ पे। तो हमने इसको सेव कर दिया है, अब इसको रन करते हैं। तो हमने यहाँ पे रन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आउटपुट आ रहा है, सक्सेस यू आर ए रवि यादव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो डॉट देन का यूज किया था, प्रॉमिस डॉट देन कंसोल में एक फंक्शन हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग सक्सेस यू आर ए रवि यादव। तो यहाँ पे इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो रिजॉल्व हो चुका है और हमारा फंक्शन रिजॉल्व हो गया है। और रिजॉल्व होने के बाद प्रॉमिस डॉट देन के हेल्प से हमने यहाँ पे उसका आउटपुट दिखा दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन रिजेक्ट कब होता है। मान लो हम यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं, हो सकता है इसका नाम यादव कर देते हैं, बस यादव रवि जब हम इसका नाम कर देंगे तो हो सकता है यहाँ पे ये काम क्या करें, इसको सेव करेंगे सबसे पहले। और सेव करने के बाद हम फिर से इसको रन करेंगे और रन करने के बाद देखेंगे इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट अभी देखने को मिल रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, सम एरर हैज अकर्ड। जैसे कोई
एरर आएगी, जो कोई एरर आएगी या हमारा फंक्शन रिजॉल्व नहीं होता है तो वो रिजेक्ट वाले फेज में जाता है। और रिजेक्ट के आउटपुट को हम दिखाने के लिए कैसे हमें मालूम चलेगा, हम डॉट कैच का फंक्शन, ये डॉट कैच को यहाँ पे यूज करते हैं। उसके अंदर एक फंक्शन कंसोल डॉट लॉग सम एरर हैज एकड यहाँ पे हम कंसोल में प्रिंट कराते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि ये ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि प्रोमिसेस में टोटल 3 स्टेज होते हैं। एक पेंडिंग स्टेज होता है और एक फुलफिल स्टेज होता है और एक रिजेक्ट स्टेज होता है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, जब तक हमने कोई काम नहीं किया है, तो हमारा जो स्टेज होता है पेंडिंग स्टेज होता है। जो हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं अभी ट्रेन का, वो भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। समझने में काफ़ी आसानी आपको होगी अगर वो एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे अगर थोड़ा सिंक करोगे, सोचोगे, क्योंकि ये काफ़ी डेली लाइफ में हर इंसान ट्रेन में ट्रेवल करता है और टिकट बुक करता है, तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे होने वाला है। तो इसको भी एक बार हम क्या करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो हमें कोड के फॉर्म में, उसको एक बार फिर से समझते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हमने किया है और प्रॉपर तरीके से उसके भी एग्जाम्पल, उसके भी आउटपुट को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो ये प्रोमिसेस का यूज कॉल बैक हेल्थ जो है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है, ताकि वो प्रॉब्लम से राइज ना हो। तो यहाँ पे सेम चीज़ें यहाँ पे भी की है हमने। एक प्रोमिसेज पी ऑब्जेक्ट 1 के नाम से एक प्रोमिसेस क्रिएट किया है, न्यू प्रोमिसेस। उसके अंदर हमने एक रिजॉल्व और रिजेक्ट फंक्शंस को एज ए पैरामीटर, एज ए आर्गुमेंट यहाँ पे पास किया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सेट टाइम आउट नाम का एक फंक्शन यहाँ पे यूज किया है और यहाँ पे सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन के अंदर हमने एक एरे क्रिएट किया है एज ए रोल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ टाइम हम देंगे, कुछ मिली सेकेंड का टाइम देंगे। अगर हमारा फंक्शन कुछ मिली सेकेंड के बाद हमारे रोल नंबर को फेच कर लेता है, तो यहाँ पे हम APIs का भी यूज करते हैं, API को फेच करके डेटा को ले सकते हैं। बट अभी पे हम ऐसे डायरेक्ट इसको यहाँ पे डिफाइन करके कर रहे हैं। अब API का यूज करके भी ये सारी चीज़ें की जाती हैं। जैसे हम किसी भी API के थ्रू कोई भी डेटा फेच कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यहाँ पे प्रोमिसेस का यूज करते हैं। अगर हमें वो API के थ्रू वो डेटा मिल गया है तो वो रिजॉल्व हो जाता है, नहीं मिला है तो रिजेक्ट हो जाता है, और दोनों में से कुछ नहीं हो तो पेंडिंग स्टेज में चला जाता है। पेंडिंग रहता है, जैसे भी वो रिजॉल्व होगा, रिजेक्ट होगा तो हमें यहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो लेट रोल नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5 यहाँ पे दे दिया है और हमने यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल किया है और उसके अंदर जो पैरामीटर रोल नंबर हमने पास किया है। अगर रिजॉल्व के अंदर हमने किया है, अगर हमें रोल नंबर मिल जाता है तो हमें यहाँ पे ऑपरेशन जो हमारा रिजॉल्व हो जाएगा और 3 मिली सेकेंड के बाद होने वाला है। और इसके आउटपुट को हम शो करने के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डॉट देन का यूज किया जाता है। और डॉट देन के अंदर एज ए रोल नंबर, जो यहाँ पे रिजॉल्व के अंदर रोल नंबर हमने पास किया है उसी को यहाँ पे भी पास करेंगे और कंसोल के अंदर भी रोल नंबर को हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। तो इसको यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम फिर से रन करते हैं। रन करने के बाद 3 मिली सेकेंड के बाद हमें आउटपुट यहाँ पे देखो, 3 मिली सेकेंड के बाद हमें ये आउटपुट यहाँ पे टोटल मिल गया है 1 2 3 4 5 6 जो भी रोल नंबर था 3 मिली सेकेंड के बाद। बट अगर हम यहाँ पे फिर से हम रिजेक्ट वाला भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे रिजॉल्व को हम कमेंट कर देते हैं और रिजेक्ट को हम क्या करते हैं यहाँ पे, और एक बार रिजेक्ट को देखते हैं कि रिजेक्ट वाला कैसे काम कर रहा है। तो रिजेक्ट वाले कमेंट यहाँ पे रिमूव करते हैं और फिर से इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने रन कर दिया इसको और इसका जो आउटपुट आ रहा है आप देख सकते हो। यहाँ पे जो इसका आउटपुट देखने को मिल रहा है, एरर वाइल कम्युनिकेटिंग, यहाँ पे एरर आ रहा है। अगर कोई बग्स है, कोई एरर है, वो सीधा एरर स्टेज में, रिजेक्ट स्टेज में चला जाता है। अगर फंक्शन हमारा रिजॉल्व नहीं हो रहा है एट द टाइम ऑफ द प्रोमिसेज, तो वो रिजेक्ट स्टेज में ही जाता है, चाहे कोई बग्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सेंटेंस कुछ भी हो। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताई कि यहाँ पे जो यूज करते हैं, डॉट देन का यूज करते हैं रिजॉल्व वाले को के आउटपुट को देखने के लिए, डॉट कैच का यूज करते हैं यहाँ पे हम रिजेक्ट वाले को करने के लिए। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है जिसके थ्रू हमने यहाँ पे प्रोमिसेस को समझा है। प्रोमिसेस को और भी डिटेल में हम ले जा सकते हैं, बट बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है कैसे यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका यूज क्या है, उसकी स्टेज क्या होता है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है। तो यही था।